पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानेश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगड़ी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। आशुतोष शशांक शेखर पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणा। प्रार्थना लेते हैं पहले। ओम शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, वेद व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ की प्रार्थना करते हैं। श्री विद्यां परिपूर्ण मेरुशिखरे, बिंदु त्रिकोणे स्थितां वागीशादि समस्त भूत जननीं, मंचे शिवाकारके कामाक्षीं करुणारसार्णवमयीं, कामेश्वराङ्कस्थितां कान्तां चिन्मयकामकोटिनिलयां, श्री ब्रह्म विद्यां भजे, श्री ब्रह्म विद्यां भजे।
गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो बताए। ऐसी गोविंद रूपिणी माँ ललितांबिका राजराजेश्वरी, जो हम सभी साधकों के हृदय में विराजमान है, उन महात्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिका के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को वंदन। श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। अभी कल ही संत कबीर दास की जन्म जयंती मनाई गई। संत कबीर का जन्म जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो इसी से हम वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत तो जानते हैं, लेकिन साथ साथ में ये पूर्णिमा कबीरदास जी की जन्म जयंती भी है। तो उन्हीं को वंदन करके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आज उनका एक दोहा मुझे याद आ गया। अब देखो, इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, भजन लिखे हैं, और समाज सुधार का कार्य भी किया है। इनका एक भजन मुझे बहुत प्रिय है, जो बहुत प्रसिद्ध भी है, जहाँ पे उन्होंने परम तत्व को पाने की जगह बताई है, उसका पता बताया है, उसकी तरकीब भी बताई है। तो भजन बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग एक बार कहीं तो कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। तो यहाँ पे बंदे कौन है? बंदा, हम सभी बंदे हैं भगवान के, हम सभी भक्त हैं। तो इसकी बात है। और इस पूरे भजन में जैसे परमात्मा स्वयं, मुझे तो लगता है जैसे मेरी माँ स्वयं कह रही है कि मेरा पता कहाँ है, तुम कहाँ कहाँ मुझे ढूंढते फिरोगे, कहीं तीर्थ स्थलों में कौन कौन सी क्रिया करते रहोगे, कहीं जप तप ध्यान व्रत उपवास और योग याग अभ्यास, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि इनकी कोई जरूरत नहीं, ये सब स्टेपिंग स्टोन है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो मोंटेसरी में प्ले ग्रुप में होते हैं, लेकिन फिर जो उसके बाद में हम वही चीज नहीं दोहराया करते हैं। तो जब ये परम तत्व के बारे में पता चल जाता है कि वो कण कण में बसी है, वो हर सांस सांस में बसी है, तो उसी का पता हमको इस भजन में कबीरदास जी जैसे स्वयं भगवान बता रहे हैं, इन शब्दों में बताते हैं। तो कहते हैं कि ये कहीं भी तलाश करने को जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा ये परम तत्व, परम ब्रह्म स्वरूपिणी माँ कहाँ मिलेगी? तो कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाए, पल भर की तलाश में। कहते हैं कि अगर खोजी कोई होए, कोई खोजने वाला हो, और सच्ची लगन से अगर खोजना चाहे तो तुरंत यूं मिल जाती है, पल भर की तलाश में। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो क्या कहा है? विश्वास में, दृढ़ भरोसा में, मैं तो उसी में हूँ, मैं वहीं पे हूँ, तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसी से मुझे ब्रह्मानंद जी की भी याद आती है। उन्होंने भी जो कहा है कि दृढ़ भरोसा मन में धर के जो जपे हरि नाम को, कहे ब्रह्मानंद बीच समाएगा, वही परम पद पाएगा, तो तुहे प्रभु मिल जाएगा, वही परम पद पाएगा। तो ऐसा दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास अगर हमें अपने अंदर लाना है, प्रकट करना है, तो उसके लिए ये सारा हम ताकझाम कर रहे हैं। ये सारा ऐसे पराशक्ति की हमको महिमा पहले जाननी होगी। अगर देखो, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास, कोई बीमार हुआ और किसी ने हमको रेकमेंड किया और हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहले हम जान लेते हैं कि भाई पढ़ा लिखा क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, हाँ, और कितने लोगों को उसको ठीक किया है, मतलब उसका नाम कैसा है। तो ये सारी जब हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद हमें भरोसा आता है कि नहीं, अब इसके पास चले जाएंगे तो हमारी बीमारी ठीक होएगी। तो ऐसे अगर हम ये भवरोग की बीमारी के लिए, अगर हमारा जो वैद्य है, जो हमारी अल्टीमेट माँ है, उसके पास अगर हमें जाना है, तो हमें उसका ज्ञान, वो क्या क्या जानती है, उसकी क्या क्या लीला है, उसने इसके पहले और किन किन लोगों के ऊपर कृपा की, उनका तत्व क्या है, उनका स्वरूप क्या है, ये सारी अगर जानकारी हम जान ले, तभी हमारे हमको उसकी महिमा
समझ में आती है। और तब ऐसी जब महिमा जान लेते हैं तो हमारा प्रेम, हमारा अनुराग, हमारी रुचि, हमारी लगन, हमारा लगाव उनके प्रति, हमारी आसक्ति, रति बढ़ती जाती है और हमको उसको पाने की तीव्र लालसा होती है कि अगर इन लोगों को मिल गया, जैसे नरसिंह है, मीरा है, कबीर है, तुलसीदास जी, ये सारे संतों ने पा लिया तो हम क्या, हमें भी तो सब कुछ वही प्राप्त है, तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं। तो ऐसी लगन लगाने के लिए, ऐसी दृढ़ भरोसा प्रकट करने के लिए हम ऐसे स्तोत्र का अभ्यास करते हैं। और उसमें ये जो स्तोत्र हम अभी पढ़ रहे हैं, ललिता अष्टोत्तर शतनामावली, तो ये नामावली तो है, लेकिन साथ में हमने पहले ही देखा कि एक एक नाम जो है वो 16 अक्षरों का षोडशी मंत्र है। तो ऐसे जो जिसको हयग्रीव ऋषि, जो कि हयग्रीव भगवान का, विष्णु का अवतार है, उन्होंने खुद स्वयं अगस्त्य मुनि को जो ये बताया है महिमा के बारे में, उसी का हम अभ्यास कर रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमने 40 मंत्रों तक देखा था और आज उससे आगे कबीरदास जी को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आज उससे आगे देखेंगे 41वां 41 नंबर का मंत्र। तो ओम एकातपत्र साम्राज्यदायिकायै नमो नमः। अभी देखो, मैं कोई राग में तो गा के नहीं बता रही हूँ, आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत अच्छे राग में ये गाया हुआ है स्तोत्र, क्योंकि सारा एक ही लय में है। तो यहाँ पे 41 नंबर का जो 41 नंबर का मंत्र है, एकातपत्र साम्राज्य दायिकायै नमो नमः। अब यहाँ पे ऐसी माँ ललितांबा, जिनका हमने पिछले जो 4 नामों में, पिछले सत्रों में देखा था कि वो ब्रह्मा और विष्णु द्वारा पूजिता है, इंद्रादि देवताओं की पत्नियों के द्वारा भी, यानी शची का नाम आया था तो वहां पे उनके द्वारा वंदिता है, और जो लीला मात्र से कोटि कोटि अनंत ब्रह्मांड का सृजन करती है, और जो अमृता आकर्षणी से लेकर के हंसवती, क्षमावती आदि सम अमृत आदि सारी शक्तियों से, महाशक्तियों से घिरी हुई है, ऐसी जो माँ है, उनका ध्यान करने से, उनको बारंबार नमन करने से, उनके शरणागत होने से साधक को क्या प्राप्त होता है, क्या फल मिलता है, तो उसकी बात यहाँ पे इस मंत्र में बताई गई है। एकातपत्र साम्राज्य दायिकायै नमो नमः। तो एकातपत्र यानी क्या है, एक छत्र के नीचे सारा साम्राज्य हो। तो ऐसा एक चक्रवर्ती राजा हो जो जिसके शासन के अंडर, उसके नीचे सारे राज्यों के राजा हो, उनके नियंत्रण में हो, उनके अधीन हो, उनके साम्राज्य के नियमों को पालन करते हो। तो ऐसा जो पद प्राप्त हो, एकातपत्र, ऐसा साम्राज्य वाला पद प्राप्त हो, तो ऐसा पद आधिपत्य वाला पद, तो माँ अपने भक्तों को ऐसा महान पद प्राप्त कराती है। अब इसका अर्थ ये है कि सामान्य, अब ऐसा थोड़ी है ना है कि भक्त जाकर के पूरे 14 ब्रह्मांड में या पूरे पृथ्वी का राज्य लेकर राजा बन जाएगा, नहीं। इसका अर्थ, गर्भित अर्थ यह है कि सारे लोग उसके अनुकूल होते हैं, अब उसके नियंत्रण में, उसका शासन स्वीकार करते हैं तो कोई उसका विरोधी नहीं है, और उनको कोई प्रतिकूलता नहीं रहती है, तो इनको सारी चीजों को प्राप्त होती है। साम्राज्य यानी, अब देखो, राजा को सारी चीजें, तो राजाओं के राजा जो साम्राज्य, हम माँ को भी ललिता सहस्त्र नाम में बोलते हैं, श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत सिंहासनेश्वरी, तो साम्राज्य दायिनी है। तो वहां पे ये साम्राज्य पद से क्या प्राप्त है, तो उसको वैभव, आरोग्य, ऐश्वर्य, मान, सम्मान सभी कुछ प्राप्त हो जाता है उस भक्त को, और रोग, दारिद्र्य जैसी सारी प्रतिकूल बाधाएं जो है वो उसको पीड़ा नहीं करती है, उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं रहता है, सभी प्रकार से वो सुखी संपन्न हो जाता है, और कुटुंब में सारे लोग जो होते हैं सदस्य, वो धर्मानुकूल होंगे। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये इस बात को बताया गया है, आनंद की, एक मनुष्य के आनंद को एक इकाई बताया गया है, तो उसकी मीमांसा वहां की गई है कि किसको मनुष्य का आनंद कहते हैं। उसके बाद में आगे आगे ब्रह्मानंद तक की बात की गई है, लेकिन मनुष्य का आनंद कौन सा है, तो जहाँ पे अखंड भूमंडल का सम्राट यानी चक्रवर्ती राजा हो, और वो शत्रु मुक्त हो, आरोग्य हो उसके पास, उसको रोग व्याधि बीमारी न हो, पूर्ण स्वस्थता प्राप्त हो, घर के सभी लोग धर्मानुकूल हो, उसके अनुकूल हो, और उसको मन में कोई अब इच्छा बाकी न रखी, शेष न रह गई हो कि अभी ये कुछ पाना बाकी, यानी कि परितृप्त हो गया हो, तो ऐसा जो सुखी आदमी है उसके आनंद को मनुष्य का एक आनंद कहते हैं। तो भक्त को ऐसा पद जो है
कृपा द्वारा प्राप्त करा के ऐसे आनंद का अनुभव देने वाली माँ को यहाँ पे बारंबार नमन किया गया है। अब देखो सोचो, ऐसे भक्त के जीवन चरित्र अगर हमें प्राप्त न होते तो हमें माँ की महिमा कौन बताता। तो हमारे गुजरात में ऐसा ही एक माँ का भक्त हुआ, जो छोटा सा बालक था, वल्लभ धोड़ा भट्ट। तो वो इतना तेज बुद्धि नहीं था, और जब उसको गुरुकुल में रखा गया, उसको जो कुछ श्लोक वगैरह या मंत्र वगैरह पढ़ाते थे उसको याद नहीं कर पाता था। तो आखिर में थक करके गुरु ने उसको आश्रम से निकाल दिया। अब ये बेचारा जंगल में अकेला रोता हुआ, वहां पे बिलखता हुआ, माँ को बहुत आर्द्रता से उसने प्रार्थना करनी शुरू की। तो माँ स्वयं अम्बा वहां पे प्रकट हुई, बहुचरा के रूप में, छोटी बालिका के रूप में, और उन्होंने उसके ऊपर कृपा करके उसको उसकी जिह्वा को स्पर्श करके उसको सरस्वती का ऐसा वरदान दिया कि उसके मुंह से माँ का वो स्वरूप देख करके अनायास एक कविता फूट पड़ी, जिसको आनंद का गरबा कहते हैं हमारे गुजरात में। ये बहुत प्रचलित ऐसा बहुत बड़ा गरबा, यानी बहुत बड़ा स्तोत्र है, जिसकी 118 कड़ियां हैं। तो ये उसके मुंह से निकल पड़ा और वो परम भक्त हो गया माँ का। तो ऐसे भक्त का जब जीवन चरित्र देखते हैं तो हमें पता चलता है कि माँ को अगर किसी को सम्राट बनाना है तो माँ को कौन सा आयास करना पड़ता है। दूसरी एक बात मेरे जानने में आई कि कांची में कामकोटि जो पीठ है, वहां पे कुछ सालों के पहले एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के एक बेटा हुआ, जो कि जन्म से मूक और बधिर था, डेफ एंड डम। अब वो उस मुका होने से उसका नाम ही मुका पड़ गया था, और वो जा करके रोज कामाक्षी के मंदिर में जाके बैठ जाता था और माँ के चेहरे को निहारता रहता था, मन ही मन प्रार्थना करता था, बोल तो नहीं पाता था। सभी पुजारी भी जानते थे कि ये जन्म से मूक बधिर है। तो कभी कभी कोई लोग उसको प्रसाद भी दे देते थे। अब एक दिन ऐसे करते करते देखो उसकी भक्ति की तीव्रता कैसी थी। उसने देखा जैसे माँ की पलक या माँ के होठ हिल रहे हैं, माँ कुछ कह रही है। अब उसको पता नहीं चला कि ये क्या माँ कहना चाहती है। और एक ऐसा भी कथा में आता है, जो एक स्वामी जी से मैंने सुना कि माँ जो है वो एक सुहासिनी का रूप लेकर के वहां पे मंदिर में आती है, और अपने मुंह में एक तांबुल चबाती है, पान का बीड़ा, और वो उच्छिष्ट, मतलब अपना चबाया हुआ बीड़ा वो किसी और एक बैठा हुआ जो मंत्र जाप कर रहा था उसको प्रदान करना चाहती है, ऑफर करती है। तो वो मना कर देता है, किसी का उच्छिष्ट कोई खाएगा। लेकिन जब माँ ने इस बच्चे को दिया तो बच्चे ने सहर्ष स्वीकार किया और चबा लिया। अब चमत्कार ऐसा हुआ कि उसी वक्त वो खड़ा हो गया, उसके रोम रोम पुलकित हो गए, और उसके मुंह में से कविता फूट पड़ी। और एक दो नहीं, 500 श्लोक ये उसके मुंह से माँ की महिमा गान के रूप में निकल पड़े। और सारे, ये बनी हुई घटना है, इतिहास, ये कोई पुराणों की कल्पना नहीं है। तो वहां पे सारे लोग जो है स्तब्ध रह गए, पुजारी भी स्तब्ध रह गए। और ये बात जाकर के वहां के जो पीठाधीश्वर थे शंकराचार्य जी, जिनका नाम था मार्तंड विद्या घनेश्वरी सरस्वती, उनको ये बात पहुंचाई गई। तो उन्होंने तुरंत उस बालक को अपने पास बुलाया और कहा कि ऐसे ही माँ की कृपा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, और तुम बहुत ही कृपा पात्र बच्चे हो। तो उनके माँ बाप को बुलवाया गया और कहा कि अगर आप इजाजत दे तो मैं इसको संन्यास दूं, और मेरे बाद इसको यहाँ पे शंकराचार्य के पद पे आसीन करना चाहता हूँ, मेरा पट्ट शिष्य बनाना चाहता हूँ। माँ बाप ने सहर्ष स्वीकार किया, और ऐसे वो जो बालक था वो उसको फिर वहां पे उन्होंने पढ़ाया वगैरह, लेकिन वो कृपा पात्र हो गया था। उसका नाम बाद में पड़ा मुका शंकरा सरस्वती, शंकरेंद्र सरस्वती, तो मुका ही नाम रहा। और उन्होंने जो 500 श्लोक लिखे हैं मुका पंचशती के नाम से, जैसे हमने ललिता सहस्त्र नाम देखा, फिर ललिता त्रिशती 300 श्लोक है, और ये ललिता अष्टोत्तर शती, ये सारे तो आते हैं ललितोपाख्यान ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये तो कली काल में एक व्यक्ति ने लिखे हुए हैं, जो 500 श्लोक में उसने 5 हिस्सों में 100 श्लोकों के 5 हिस्सों के हिस्से किए हैं, 5 विभाग। उसमें आर्य षटकम, फिर स्तुति षटकम,
पादारविंद षटकम, कटाक्ष षटकम और मंदस्मित षटकम ऐसे लिखे, और आज भी वो वहां के मंदिरों में गाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, इन श्लोकों का इतना ऐसा वैशिष्ट्य है कि अगर किसी को बोलने में कुछ दिक्कत आती है, कोई तुतलाता है या किसी को बोलना नहीं आता है, तो वो इस श्लोकों का श्रवण करे या उनके माँ बाप इसका पठन करे, गायन करे, तो उसमें उसको कृपा प्राप्त होती है और वो बोलने लगता है। और इतना ही नहीं, बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन सारी विद्याओं में माहिर हो जाता है। तो उसके लिए भी ये अनुशंसित यानी रेकमेंड किया जाता है। तो ऐसे जो माँ के भक्त हैं, इनके जब चरित्र हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि एकातपत्र साम्राज्य का क्या मतलब है। देखो, जमीन के टुकड़ों पर राज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भक्त जो लेकिन माँ का जो भक्त होता है तो सभी प्राणियों के हृदय पर राज करता है। तो ऐसी कीर्ति, ऐसी महानता, ऐसा अमरत्व माँ उनको प्रदान करती है। और ऐसे हम जानते हैं शंकराचार्य जी है, रामकृष्ण परमहंस है, कबीर है, नानक है, ऐसे कई संत हैं। तो जो भक्त जो अभी भी हमारे मनोराज्य में, हमारे हृदय के राज्य में जो आसीन हुए हैं और जिन्होंने इस परम तत्व की आराधना भक्ति की आश्रय किया, तो उन सभी को भी वंदन। तो आगे का नाम देखते हैं। ओम शनकादि समाराध्य पादुका यही नमो नमः। तो अब यहाँ पे कौन कौन लोगों ने पहले की, अगर हमको जानना चाहेंगे कि हाँ आपने इतनी सारी महानता तो बता दी, लेकिन अगर अगस्त्य मुनि को लगे कि नहीं इसके पहले किसी ने आराधना की है, तो यहाँ पे कहते हैं सनकादि समाराध्य पादुका यही नमो नमः। सनकादि सनक आदि यानी 4 जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ये और उन्होंने सब चारों ने अच्छी तरह से समाराध्य यानी अच्छी तरह से पूर्णता से पादुकाओं की आराधना की गई है। ऐसी माँ को बारंबार नमन है। अब कौन है ये सनकादि? तो ये विष्णु के सर्वप्रथम अंशावतार माने जाते हैं और ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। तो ये हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनकी पुराणों में, भागवत में, सब जगह में इनकी बात चर्चा आती है। तो ये हमेशा 5 वर्ष की आयु वाले हैं और सभी विरक्त हैं और हमेशा हरि चिंतन में मग्न रहते हैं। तो ये सभी ब्रह्मवेत्ता हैं। और लेकिन इनकी एक कथा है। देखो, कहानी कहाँ से शुरू होती है कि शिवजी और सती के विवाह से जुड़ी हुई है। विवाह के बाद ऋषि दधीची, उन्होंने शिव और सती को अपने आश्रम में आमंत्रित किया था। जब वे दोनों वहां बैठे थे तो कई ऋषियों के बीच में शिवजी ने देखा कि ऋषि अथर्व एक तरफ बैठे हुए और कुछ हिचकिचा रहे, वो कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन वो कुछ असहज है। तो शिवजी ने उनको पूछा कि आप बात करने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? तो अथर्व ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्होंने एक ज्ञान का एक अद्भुत सिद्धांत रचा है। इस सिद्धांत में भौतिक जरूरतें, स्वास्थ्य, चिकित्सा भी शामिल थी और बहुत सारे स्तोत्र भी थे। तो उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको प्रमाणित करे। तो और अथर्व ऋषि ने कहा नम्रता से कि शिव जी से कि आपसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। तो अगर, क्योंकि शिव जी आदि गुरु है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये सुन ले और आप इसको प्रमाणित कर दे। तो शिव जी ने सुना और देखा और अथर्व ऋषि को आशीर्वाद दिया और उनके सिद्धांत की पुष्टि करने लगे। और इतना ही नहीं, उसको चौथा वेद घोषित कर दिया। अब यहाँ एक उल्लेखनीय बात है कि देखो, हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उसमें गणपति अथर्वशीर्ष बोलते हैं। देवी में चंडी पाठ के साथ में देवी अथर्वशीर्ष, ऐसे पंच अथर्वशीर्ष है, पंच देव के। तो ये सारे अथर्वशीर्ष अथर्व ऋषि की देन है हमें। अब ये सारा जब हो रहा था तो वहां पे जो ये सनक आदि जो 4 भाई बैठे थे, उनसे ये सहा नहीं गया। देखो, जब हमने 10वां मंत्र देखा था, उसमें था ओम भस्म रेखांकित लसन मस्तका यही नमो नमः। तो वहां पे 3 रेखाएं थी और उसमें एक एक वेद की बात बताई गई थी कि तीनों रेखाओं में एक एक वेद अधिष्ठित है। तो यहाँ वहां पे हमने देखा था रुक, यजुर और साम। तो इस तरह से पहले 3 वेदों को मान्यता थी। यद्यपि सभी ने अथर्ववेद की प्रशंसा की, लेकिन ब्रह्मा के ये 4 मानस पुत्र सनत कुमारों ने इस बात से ये वे सहमत नहीं थे। तो उनको लगा कि शिव जी एक तपस्वी है और मेरे ब्रह्मा जी तो ये सारे वेदों के ज्ञाता है। उन्होंने जब ये
तीन वेदों को प्रमाणित किए हैं, और वेद रचना की है, तो शिव जी कैसे मान्यता दे सकते हैं चौथे वेद की? तो उनको ये अधिकार नहीं है। तो ये चले गए दक्ष प्रजापति के पास चारों। अब देखो, दक्ष तो पहले से ही शिव जी से जलते थे, उनकी तो इच्छा ही नहीं थी कि मेरी बेटी सती इतनी सुंदर, ये ऐसे बैरागी और ऐसे विरक्त ऐसे शिव जी से विवाह करे। तो उनको तो पहले ही जलन थी। तो उन्होंने सनत कुमारों को क्या कहा कि आप क्या करें, जा करके शिव जी से शास्त्रार्थ करें। आप तो सारे तीन वेद जानते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ पूछ लीजिए उनसे। तो ये चारों जो है फिर से आ गए, दधीचि ऋषि के आश्रम पहुंचे और शिव जी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। अब शिव जी ने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। और दधीचि ऋषि तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये देखो कैसी जरूरत कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, आसन जो लगाया दोनों के सामने सामने बैठ के वाद विवाद करने के लिए, तो शिव जी का आसन इस तरह से लगाया कि वो उत्तराभिमुख हो, और जो सनत कुमारों का था वो उनका दक्षिणाभिमुख लगाया। तो उनको बड़ा अभिमान को ठेस लगी कि हम इतने सब वेदों के ज्ञाता हैं और हमको ऐसे इस दिशा में, यम की दिशा में मुंह करके बिठाया। तो उन्होंने कहा हम नहीं बैठ सकते, हम उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठेंगे। शिव जी ने तुरंत सहर्ष स्वीकार कर लिया। देखो शिव जी बड़े भोले हैं और कहीं किसी के इसमें पटेड़े में पड़ते नहीं। वो उठ गए और जा करके सामने की तरफ बैठ गए। तो शिव जी दक्षिणाभिमुख हो गए और सनत कुमार उत्तराभिमुख हो गए। अब उनमें शास्त्रा चला। अब उसका निर्णय कौन करे? तो सरस्वती माँ को बुलाया गया अध्यक्ष के रूप में कि आपने इन दोनों में निर्णय करना है कि कौन विजेता हो। अब जितने भी ये लोग सनत कुमार श्लोक वगैरह मंत्र वगैरह पूछते जा रहे थे या कहते जा रहे थे, उच्चारण करते जा रहे थे, शिव जी इन सभी के ऊपर तीनों वेदों के आधार पर तर्क संगत तर्क दे करके प्रत्येक का प्रतिकार करते जाते थे। आखिर में उनको समझ में आया कि ये हमारी गलती है, तो वो नम्र हो गए और उन्होंने अपनी हार कबूल कर ली। तो तब सरस्वती देवी ने शिव जी को विजेता घोषित किया। अब सनत कुमारों को इस तथ्य से ये भ्रमित थे कि जब उनके पिता ब्रह्मा पहले से ही तीन वेदों की रचना की है, तो ये चौथा वेद कैसे अस्तित्व में आ सकता है? तो और ऋषि अथर्व के पास इतना विशाल ज्ञान कैसे हो सकता है? तो ऐसे बाद में कहा जाता है कि उनका जो संशय था वो मिटाने के लिए भगवान ने दक्षिणामूर्ति रूप लिया। दक्षिण की ओर बैठ करके, दक्षिणामूर्ति रूप जो भगवान का है, शिव जी का है, वो ज्ञानमय रूप, आनंदमय रूप, सौम्य रूप है। और ऐसे रूप में ऐसे अवस्थित बैठे हैं बरगद के पेड़ के नीचे। एक उनका जो बायां पैर है वो दाहिने पैर के ऊपर है, बायां हाथ पैर बाएं जंगा पे है, और दाहिना हाथ है वो चिन्ह मुद्रा में यानी ज्ञान मुद्रा में है। और पैरों से उन्होंने अपने दाहिने पैर से उन्होंने अपस्मार जिसको अज्ञान की मूर्ति कहा जाता है उसको कुचल दिया है। तो ये हम नटराज की मूर्ति में भी देखते हैं, जो राक्षस के रूप में जिसको कुचला गया वो अज्ञान है। तो दक्षिणामूर्ति जो स्वरूप है वो अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान को प्रकाशित करने वाली ये है। तो वीरासन में बैठे हैं, शांत है, मौन है। और देखो बाघ की खाल उनका आसन है, और उनकी दृष्टि मात्र से सभी प्रकार का वो ज्ञान प्रदान करते हैं। तो तब वहां पे सनत कुमारों का जो संशय था वो मिट गया और उन्होंने उनकी दक्षिणामूर्ति स्वरूप से आराधना की, प्रार्थना की। और तो लेकिन ब्रह्मांड पुराण के ललिता सहस्त्र नाम में क्या आता है? नाम माँ का। तो माँ को कहा है दक्षिणामूर्ति रूपिणी। तो वहां पे स्वतंत्र सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्ति रूपिणी सनकादि समाराध्या शिव ज्ञान प्रदायिनी, 140वें श्लोक में। तो माँ जो है शिव स्वयं, शक्ति स्वयं शिव है, और शिव शक्ति के बिना अप्रगट अवस्था में है। तो ऐसी दक्षिणामूर्ति माँ की आराधना और उनकी पादुका की आराधना सनकादि द्वारा की गई है। तो ज्ञान मुद्रा जो भगवान ने की है, जिसको चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं, तो वो क्या प्रतीक है? तो कहते हैं कि अंगूठा जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, और जो पहली उंगली जो है तर्जनी वो जीवात्मा है, या तो अहंकार का भी कह सकते हैं। हमें देहासक्ति है, वही अहंकार का प्रतीक है। तो इसको जब हम नमन करा देते हैं, इसको जब हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं अहंकार को, तो जीवात्मा जब नमन करता है ऐसे करके, तब ये चिन्ह मुद्रा ज्ञान मुद्रा बनती है और हमारे अज्ञान को नष्ट करती है। तो ये जो बाकी की 3 उंगलियां हैं वो कहते हैं कि भ्रम, अहंकार और पूर्व जन्म के पाप,
इनको, तो ये सारी अशुद्धियों को दूर करने के लिए ये ज्ञान मुद्रा, और उसके जो प्रदाता है वो दक्षिणामूर्ति, और दक्षिणामूर्ति रूपिणी उसी की शक्ति अर्धांगिनी, तो उसी की आराधना यहाँ पे इस जो मंत्र में बताया गया है, सनकादि समाराध्य पदुका पादुका यही नमो नमः। तो यहाँ पे मौन रह करके वो ज्ञान की दीक्षा देते हैं, और सबसे पहले सप्तर्षियों ने पूर्णिमा के दिन ये शिक्षा प्राप्त की थी, और उनका मौन बड़ा गहन है, और मौन से ही वे व्याख्या करते हैं, और शिष्यों के हृदय में पर ब्रह्म के ज्ञान को जागृत कर देते हैं। तो ऐसे ये उनका ऐसा जो स्वरूप है, और वो दक्षिण दिशा में मुख करके बैठे, ये क्या दर्शाता है? तो ये संकेत है कि काल के ऊपर उनका विजय है। तो और उज्जैन का यहाँ पे ये अप्रस्तुत नहीं होगा बात बताने की, उज्जैन का ज्योतिर्लिंग है महाकाल का, वह भी दक्षिणामुखी है। तो समग्र सृष्टि का मूल जो परब्रह्म है, और उसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा जो ज्ञान है उसको कहते हैं पादुका दीक्षा। तो ये जो पादुका की बात आई कि पादुका यही नमो नमः, तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि श्री विद्या में जो परिपूर्ण दीक्षा है, आखिरी लास्ट, उसको कहते हैं पादुका दीक्षा। तो ये परिपूर्ण दीक्षा है। तो यहाँ ऐसी दीक्षा से सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होता है, और ऐसा साधक ब्रह्म में ही स्थित रहता है। तो यही अवस्था सनकादिक को प्राप्त हुई है। तो इसलिए यहाँ पे ये मंत्र है, सनकादि समाराध्य पादुका यही नमो नमः। अब इन लोगों ने जो शुभ आगम पंचक कहा जाता है, तो वैदिक परंपरा में सात्विक उपासना जो बताई है माँ की तंत्र उपासना में, तो उसको कहते हैं शुभ आगम पंचक। तो उसमें सनत कुमार, वशिष्ठ, शुक आदि द्वारा रचना की गई है, और इनके द्वारा इन दिव्य विभूतियों ने माँ की आराधना की है। तो ये जहां जाते हैं सभी साथ में जाते हैं, और नित्य निरंतर भजन कथा में, हरि नाम में रत रहते हैं, उनके श्रवण में रत रहते हैं। तो हमारे, अच्छा हमने कहा अभी ढूंढनी है ये पादुकाएं, तो हमारे शरीर में सहस्त्रार में ये चरण उपस्थित है, वही है शिव शक्ति रूपिणी पराम्बा पराशक्ति। उन्हीं का पूजन गुरु पादुका के रूप में श्री विद्या परंपरा में सहस्त्रार में किया जाता है। तो आगे का नाम देखते हैं, ओम देवर्षि भी स्तूयमान वैभवायै नमो नमः। तो यहाँ पे ललितांबिका की वैभव की स्तुति कौन कौन करता है? तो यहाँ पे अभी आता है बात के देवर्षि गण करते हैं, ऐसी माँ को वारंवार नमन है। तो ऋषियों की 3 श्रेणी बताई है शास्त्रों में, एक दिव्य ऋषि, तो उनमें देवर्षि बताया है। तो यहाँ पे हम सबको परिचित ऐसे देवर्षि नारद, और आते हैं ब्रह्मर्षि, तो जिसमें आते हैं जिसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, और जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, तो वशिष्ठ आदि, और राजर्षि जो क्षत्रिय राजा हैं और जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं, तो वो राजर्षि कहा जाता है। तो विश्वामित्र वैसे तो पहले राजर्षि थे, बाद में अपने तपोबल से वशिष्ठ ने उनको भी ब्रह्मर्षि की पदवी दे दी थी। तो यहाँ पे माँ का वैभव, यहाँ पे स्तूयमान वैभवायै नमो नमः। वैभव, वैभव यानी माँ का ऐश्वर्य, माँ के गुण, माँ के लीला प्रसंग, माँ की महिमा, माँ का तत्व। तो सारे देवतागण, ऋषिगण माँ की इस प्रकार महिमा गान बहुत सुंदर प्रकार से निरंतर करते रहते हैं। अब माँ के महिमा वैभव को जानना, समझना और उसको वर्णन करना, ये हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों के बस की बात नहीं है। इसमें दिव्य, उच्च, शुद्ध, विशिष्ट ऐसी प्रज्ञा, उत्तम प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, जिसे देवता प्रज्ञा, ऋषि प्रज्ञा कहते हैं। तो लेकिन दिव्य प्रज्ञा वाले जो होते हैं वो भक्तजनी ऐसा वैभव का दर्शन कर सकते हैं, और बाद में लोक कल्याण के लिए वर्णन कर सकते हैं। हम जो लौकिक जगत की हम जो जानते हैं वो IQ बोलते हैं, बुद्धिमत्ता का अंक, जो कि जगत की लौकिक सामान्य जानकारी और ग्रहण शक्ति, याद शक्ति के को दर्शाता है। तो ये जो बात यहाँ पे है, ये दिव्य प्रज्ञा की बात है। तो ये लोग जो होते हैं देवर्षि, ये लोगों के कल्याण के हेतु उसका गान करते हैं, स्तुति करते हैं। तो जैसे मार्कंडेय ऋषि ने देवी महात्म्य में देवी का महात्म्य का वर्णन किया सप्तशती गान के द्वारा 700 श्लोकों में, जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं। ऐसे ही वेद व्यास जी ने देवी भागवत में महिमा गान किया, और यहाँ पे हयग्रीव ऋषि अगस्त्य मुनि को ये सुना रहे।
तो इस तरह ललिता त्रिशती, ललिता अष्टोत्तर शत, ललिता सहस्त्र नाम के द्वारा ये सारा वर्णन किया जा रहा है। अब अब ये हम भी देखो, हमें भी यह जानने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि हमें भी माँ के इस महिमा गान को नाम पारायण द्वारा भाव से, श्रद्धा से गायन करके माँ की कृपा अनुग्रह प्राप्त कर सके। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो भक्ति टीवी नामक चैनल है, तेलुगु चैनल, उसमें ब्रह्मर्षि सामवेद षडानंद शर्मा ऐसे एक आचार्य हैं, जिन्होंने तेलुगु में ये अष्टोत्तर शतनामावली के प्रवचन दिए हुए हैं। और मेरी तो जानकारी में इतने विस्तार से गहन अर्थ सहित वर्णन कहीं और उपलब्ध नहीं है। और मेरी भी तेलुगु जानने की बहुत ही लिमिटेशन है, तो भी जितना मैं जान सकी हूँ वो मैं इनकी आभारी, उनकी ऋणी हूँ, ब्रह्मर्षि सामवेद षडानंद शर्मा की। तो उन्होंने दूसरा अर्थ क्या बताया है कि ये देवर्षि भी ही एक अर्थ में, तो पुराणों के अर्थ में, लेकिन हमारे शरीर के परक एक जो अर्थ बताया, तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्येक इंद्रियों के एक एक देवता है। जैसे हमारे जो ज्ञानेंद्रिया हैं, तो हमारे चक्षु जो रूप को देखती है उसके सूर्य देवता है, श्रोत्र शब्द को उसके दिक्पाल दिशा के देवता है, नासिका गंध जो लेती है वो अश्विनी कुमार देवता है, त्वचा स्पर्श उसके वायु देवता है, और रस के प्रचेता देवता है। इसी तरह हमारे जो कर्मेंद्रिया है, वाक, तो अग्नि उसके देवता है, पानी यानी हाथ उसके इंद्र है, पाद यानी पैरों के विष्णु है, उपस्थ या उनके प्रजापति है, और पायु गुदा यानी उनके मित्र है। तो मन जो है हमारा वो उभय इंद्रिय माना जाता है, यानी ज्ञानेंद्रिय भी माना जाता है, कर्मेंद्रिय उभय इंद्रिय माना जाता है। तो उसके शास्त्रों में 4 विभाग बताए, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन के चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, चित्त के अच्युत और अहंकार के शंकर। तो ऐसे 14 इंद्रियों की बात शास्त्रों में बताई है। तो यहाँ पे ये आचार्य कहते हैं कि ये सारे देवताओं के द्वारा माँ के वैभव की, गुण ऐश्वर्य महिमा की स्तुति हमें करनी चाहिए। यही इन नाम मंत्र का गर्भित अर्थ है। तो पहले स्वयं को माँ से जोड़ना है, और फिर सभी इंद्रियों को उनमें जोड़ना है। तो जैसे भक्तजन सभी इंद्रियों से सतत माँ के वैभव का गान करते रहते, जैसे चक्षु से माँ का दर्शन करना, और चराचर में भी माँ का दर्शन करना, और श्रोत्र से सत्संग करना, स्तुति करना माँ की वाणी से, और गान करना, भजन करना, कीर्तन करना, मन से चिंतन मनन करना, हाथों से पूजन अर्चन सेवा करना। तो इन सब में देवर्षि नारद जो है उसको प्रमुख माना जाता है। तो ये देवर्षि नारद जो है ये सदा नारायण नारायण कह करके हरि का नाम स्मरण चिंतन करते हैं। तो जिन्होंने नारद भक्ति सूत्र भी लिख करके भक्ति की महिमा बताई है। तो यहाँ पे और भी शास्त्रों में देवर्षि गण में उल्लेखनीय है कि धर्म के 2 पुत्र नर नारायण, पुलह के करदम जिसका श्री सुक्तम में उल्लेख आता है, क्रतु के पुत्र वलाखिल्य। तो ये इनकी भी गणना देवताओं के ऊपर नियंत्रण रखने वाले देवर्षि के रूप में की जाती है। लेकिन नारद पुराण में एक सुंदर कथा आती है, जो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी आती है। तो वहां पे नारद जी जब उनको पता चला कि भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए, तो वो अपने श्री हरि की तलाश में वृंदावन के वनों में भटकने लगे। लेकिन बड़ी तीव्रता से उन कुंजों में ढूंढने पर भी उन्हें कहीं कृष्ण के प्रकट होने का संकेत नहीं मिला। तब वृंदा देवी जो एक प्रमुख गोपी थी, जो कृष्ण मिलन में जो ऐसे प्रेमी जो गोपियां होती है उनकी सहाय करती थी, वे नारद के सामने प्रकट हुई और उन्हें बताया कि प्रभु की गूढ़ लीलाओं को देखने के लिए उन्हें एक प्रेममय गोपी का रूप और एक भाव अपनाना होगा। तो और यह भाव और ऐसा रूप सिर्फ आध्यात्मिक जीवन के सबसे उन्नत साधकों के लिए ही संभव है। तो वृंदा देवी ने कहा नारद को कि आप ऐसे ही एक दिव्य आत्मा हो, इसलिए आप पास में ही एक निकटवर्ती तालाब था कुसुम सरोवर, वहां पे कहा कि आप स्नान करके आइए और अपने रूप को बदल सकते हैं। तो नारद वृंदा देवी के कहे अनुसार उन्होंने किया और नारद का नारदी रूप हो गया, गोपी के रूप में वो बदल गए। और जल से बाहर निकले तब उन्होंने नई दृष्टि से वृंदावन को देखा
और गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर पाए, ऐसी कथा आती है। अब बाद में वृंदा देवी ने उन्हें अन्य एक तालाब में स्नान करने का निर्देश किया, जिसे नारद कुंड के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे उन्होंने अपना पुरुष रूप पुनः प्राप्त कर लिया। तो ऐसे दिव्य ऋषि को भी प्रभु की लीला में प्रवेश के लिए तीव्र भक्ति, अनन्य प्रेम का भाव जागृत करना पड़ा। ऐसे भक्तों द्वारा वंदित, स्तुति की गई माँ को हम वारंवार प्रणाम करते हैं। तो ऐसा देवर्षि नारद का भी महिमा है। और आगे चल बढ़ते हैं 44 नंबर के नाम मंत्र पे, नहीं अभी, हाँ इसी पे है। कलशोद्भव दुर्वा, ओम कलशोद्भव दुर्वा सपूजिता यही नमो नमः। तो कलशोद्भव यानी कलश में से जिसका उद्भव हुआ है, तो अगस्त्य मुनि यहाँ पे उसका संदर्भ दिया गया है। और दुर्वासा पूजिता है, दुर्वासा इन दोनों महान ऋषियों, माँ के उपासक, श्री विद्या के उपासक, उनके द्वारा पूजित माँ को वारंवार नमन है। तो अगस्त्य ऋषि ने भी अपनी पत्नी के सहित, लोपामुद्रा के सहित माँ की बहुत सारी आराधना की थी। और बाद में भी ये श्री विद्या को दक्षिण में प्रचार प्रसार करने का, उसके चलाने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो यहाँ पे उनको भी उनके द्वारा पूजिता ये नमो नमः ऐसे कहा गया है। तो अब यहाँ अगले जो दो नाम हैं और इस नाम को, इन तीनों को साथ में देखने से हमें माँ की उपासना में गुरु परंपरा का, संप्रदाय का विधान हमें प्राप्त होता है। देखो पहले जब हम गुरु मंडल में 3 प्रकार से गुरुओं की पूजा करती है, पादुका पूजा होती है। तो हमारे गुरु, परम गुरु और परमेष्ठ गुरु। तो ऐसे अगर खड़गमाला स्तोत्र में देखा जाए तो दिव्योद गुरु, औध यानी समूह, सिद्धौद गुरु और मानव गुरु। तो यहाँ पे जो सनक आदि कुमार हैं, जो ब्रह्मर्षि हैं, श्री विद्या ब्रह्म विद्या है, तो उसको दिव्योद गुरु के रूप में देखते हैं। तो ये पहला जो नाम 42 नंबर का मंत्र आया, तो वहां पे उस गुरुओं की बात हुई। उसके बाद में आता है सिद्धौद गुरु, यानी जो ऋषियों द्वारा, देवर्षियों द्वारा, तो इंद्र, मार्कंडे, वेद व्यास, तो यहाँ पे इनको सिद्ध गुरुओं की गणना की जाती है उस प्रकार में। और मानव गुरु, तो वहां पे महर्षि, महान ऋषियों के बात आती है। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि और अगस्त्य मुनि जो है वो इस प्रकार में बैठते हैं, मानव गुरु। तो जिन्होंने मानव के रूप में यहाँ पे प्रकट होकर के संचार करके लोगों में इस श्री विद्या का प्रचार प्रसार किया। तो ब्रह्मांड पुराण में वर्णित जो हयग्रीव, जो नारायण के अवतार है, उन्होंने ये ललितांबिका की आराधना की। और ललितोपाख्यान में विस्तार से वर्णन सारा किया है उन्होंने अगस्त्य मुनि को। तो माँ के कहने पर उन्होंने उनको ललिता सहस्त्र नाम की दीक्षा की, आराधना का विधान बताया और अगस्त्य को ब्रह्म विद्या प्रदान करी। तो अगस्त्य मुनि ये वशिष्ठ के भाई हैं। उन्हें कुंभज, कुंभ योनि कहा जाता है। तो वो दोनों सप्तर्षियों में से भी है। कि जैसे ध्रुव का तारा हम जानते हैं कि नाविकों को उत्तर दिशा का निर्देश करता है, तो ऐसे ही दक्षिण दिशा में क्षितिज के ऊपर अगर देखा तो वो अगस्त्य का तारा है, तो वो दक्षिण दिशा का संकेत करता है, सूचक है। अगस्त्य ऋषि यह अग्नि का अवतार है। और अग्नि और वायु दोनों को इंद्र ने मर्त्य लोक में जन्म लेने का श्राप दिया था। तो वायु का जन्म वशिष्ठ ऋषि के रूप में हुआ, और अगस्त्य मुनि जो अग्नि के रूप है, उनका दोनों का कुंभ योनि, कुंभज कहा जाता है। तो मित्र और वरुण देवताओं ने अपना तेज एक घड़े में स्थापित किया था, और उसी में से इन दोनों ऋषियों की उत्पत्ति होती है। दोनों ही भाई भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। अब देवराज इंद्र ने जब दधीची ऋषि के पास उनको जाकर के उनकी हड्डियां दान में लेकर के उनसे बने वज्र से वृत्तासुर का वध किया था, तब अन्य राक्षस क्या हुआ था कि सारे जाके समुद्र में छिप गए थे। अब वो बार बार वहां से पृथ्वीलोक पे आते थे और ऋषियों को तंग करते थे, उनके यज्ञ में बाधा पहुंचाते थे। तो सारे लोग त्रस्त हो गए थे, लेकिन उनको कोई पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो समुद्र में बहुत अंदर जाके छिप गए थे। इससे चिंतित देवतागण सारे भगवान विष्णु के पास गए। तो उन्होंने राक्षस के वध के लिए अगस्त्य मुनि के पास जाने की सलाह दी। तब अगस्त्य मुनि ने देवताओं की सहाय के लिए
समुद्र का सारा जल मंत्र शक्ति से एक अंजलि भर के सोख लिया। तो रामायण भी ये में भी ये बात आती है कि जब समुद्र जब भगवान राम की विनती को 3 दिन तक मतलब सुनता नहीं है और कुछ उसके बारे में मार्ग नहीं देता है, प्रदान नहीं करता है, तब राम ने अपने बाण का अनुसंधान किया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि संधाने हु प्रभु बिशिकव कराला, उठी उदति गुर अंतर ज्वाला, मकर उरग जश गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, तब समुद्र शरण में आए। तो ऐसे मंत्र शक्ति भी होती है कि जिससे समुद्र को सोख लिया जाए। तो ऐसे अगस्त्य मुनि ने उसको अंजलि से सोख लिया। तो सारा पानी सोख लेने पर उसमें छिपे दैत्यों और राक्षसों को देवताओं ने मारकर उनका अंत किया। तो ऐसे महान अगस्त्य ऋषि द्वारा माता ललितांबिका की हयग्रीव ऋषि से दीक्षा लेकर पूजा अर्चना की गई, और यह श्री विद्या लोगों के हित के कल्याण के लिए उनका उन्होंने प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत में इसका ज्यादा प्रचलन है। दूसरे हैं दुर्वासा। तो ये बड़े ज्ञानी थे और साथ में बहुत क्रोधी भी थे, तो वह क्रोध के अवतार माने जाते हैं। लेकिन देवराज इंद्र तक कोई भी देवता ऐसा नहीं जो उनके क्रोध का भागी न हुआ। तो अत्रि मुनि और उसकी पतिव्रता सती अनसुया के वे पुत्र थे। तो और महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव उनके भाई थे, और वे भी शिव के अवतार थे। तो उन्होंने शकुंतला को भी हम जानते हैं श्राप दिया था कि उसका प्रेमी दुष्यंत उसे भूल जाएगा। इंद्र को भी श्राप दिया था कि श्री वैभव ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाओगे। तो ऐसे कई जगह में उनकी बात आती है। लेकिन ये दुर्वासा जो है वो माँ के महान परम उपासक है, और उन्होंने श्री विद्या का प्रचार भी किया। और ऐसे जैसे शिव का स्तोत्र पुष्पदंत ने लिखा है, ऐसे ही दुर्वासा ने शक्ति का लिखा है। तो ये वो भी बड़ा अद्भुत ऐसा स्तोत्र है। इस तरह ये दोनों महर्षियों ने कांची की पीठ का कामकोटि पीठ की कामाक्षी को, जो ललितांबिका ही स्वरूप है, उनकी पूजा का लोगों में प्रकट करी, उसकी प्रसिद्धि करी। अब देखो, आराधना यानी क्या? तो माँ के पहले हमने 42वें मंत्र में देखा कि समाराध्य पादुका, यही तो यानी माँ की आराधना का क्रम बताया कि जैसे पादुका का पूजन। फिर 43 नंबर में बताया कि स्तुति का विधान, स्तूयमान वै नमो। और यहाँ पे 44 में जप पूजन का निर्देश, पूजिता यही नमो नमः। तो ये तीनों नाम बताते हैं कि हमें माँ के शरणागत होकर उनके चरणों का सर्व प्रकार अच्छी तरह से पूजन करना है, उनकी आराधना करनी है। अब आराधना यानी क्या है कि माँ के रूप का, स्वरूप का, उनके गुण का, महिमा का निरंतर स्मरण करना, मन में दोहराते रहना, जप करना, कीर्तन करना, मनन चिंतन करना, मानसिक तथा प्रत्यक्ष जो हम कर रहे हैं वो भौतिक पूजन करना। हमें माँ से प्रार्थना क्या करनी है कि माँ, आपके स्वरूप की यह दिव्यता के तत्व हमारे जीवन को, व्यक्तित्व को, स्वभाव को प्रकाशित करे, आलोकित करे, और हमारे चरित्र को आलोकित करे, और वह हमारे कार्यों एवं संकल्पों में झलके। मतलब अगर हमें कृपा आई है तो ये दिखाई कैसे देगी? हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे संकल्पों के द्वारा। तो हमारे मन में हमेशा शुभ संकल्प रहे। तो ऐसी माँ की आराधना से उनकी अपार शक्तियों के आह्वान का मनोभाव ही, केवल हम मनोभावी करें तो भी हमारे में अनंत ऊर्जा प्रकट होती है और हमारे प्रयत्नों को सफल करती है, अवश्य सफल करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने प्रार्थना ही करनी है, स्थानापन्न नहीं करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ हाथ जोड़कर मांग करके करते बैठे नहीं रहना है। माँ की शक्ति कृपा को अपने प्रयत्नों में, प्रयास में, अपने परिश्रम में, पुरुषार्थ में अवतरित करना है। तो तब ऐसा हमारा पूरा जीवन और सभी कर्म उनकी पूजा बन जाएंगे। तो इसी प्रकार माँ के भाव में, उनके चरणों में समर्पित होकर उस भाव धारा के पुण्य जल में निरंतर अवगाहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब 45 नंबर का मंत्र है मत्त भव वक्त्र षडवक्त्र वत्सलायै नमो नमः। तो मत्ते भवक्त्र षडवक्त्र वत्सलायै नमो नमः। मत्ते भव भ वक्त्र, तो यहाँ पे संधि है मत्त
ईभ वक्त्र, मत मत ऐसे यानी एकदम मत वाला हुआ, ईभ यानी हाथी, और ऐसा वक्त्र यानी ऐसे चेहरे वाला, यानी यहाँ पे गणेश जी की बात है, गणेश जी का संदर्भ दिया गया है, मत्तेभ वक्त्र। और षड वक्त्र यानी जिनके 6 शीश हैं। तो ऐसे यहाँ पे कार्तिक स्वामी, जिसको मुर्गन भी कहते हैं, साउथ में स्कंद कहते हैं, कुमार कहते हैं, सुब्रमण्यम कहते हैं। तो कार्तिकेय और गणपति जो भगवान के 2 पुत्र हैं, उनके उनके वत्सलायै नमो नमः। तो ये नाम माँ की वात्सल्य मूर्ति रूपिणी स्वरूप का वर्णन करता है। हम सभी माँ के छोटे नन्हे शिशु हैं, तो यही भाव रखकर हमें माँ की आराधना करनी है। तो ऐसा हम अपनी, जैसे हम अपनी जनेता से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसा ही हमें माँ से प्रेम करना है। तो यहाँ पे ईभ यानी हाथी, मत्त ईभ दीर्घई। तो देखो हमारी संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि एक नाम को दर्शाने के लिए अनेक पर्याय उपलब्ध है। यहाँ पे ये जो मतवाला हाथी है, ये मतवाले हाथी को बताने के लिए यहाँ पे संस्कृत में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। आपको जानकर हैरानगी होगी। देखो, एक तो हम जानते हैं हस्ती, गज, गजेंद्र, लेकिन कुंजर, दंती, द्विरद, गयंद, हस्ती, करी, कुंभी, द्वीप, वारण, वितुंड, सिंदूर, मतंग, करीश, मदकल, और कई कई जगह में व्याल, जो सर्प के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, और यहाँ मत वाले हाथी के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ मत यानी जो ऐसा कि जिसके गंड स्थल से हमेशा मद बह रहा है, तो ऐसा मतवाल हाथी, ऐसे मतवाले हाथी, मस्त हाथी के चेहरे वाले, यानी जो आनंद में झूम रहे हैं। ऐसे गणपति जो है ये एक सौम्य आनंद का स्वरूप है, कोई विकराल ऐसी मूर्ति नहीं है, एक बहुत प्यारी सी मूर्ति है। तो ऐसे चेहरे वाले, ऐसे सुमुख गणेश जी और षडवक्त्र, षडमुखों वाले कार्तिक, उन पर जो वात्सल्य की वर्षा करने वाली ललिता है, तो ललिता यानी उनका जो लालन करती है, लालनाथ ललिता, तो यानी जो वात्सल्य करने वाली है, ऐसी पुत्र वत्सल भक्तों को पुत्र रूप से जो देखती है, ऐसी जो जगत जननी है, ऐसी श्री माता को हम यहाँ पे वारंवार नमन करते हैं। तो दूसरा योग परक अर्थ ऐसा भी है जो आचार्य ने दिया है। माँ के ये 2 पुत्र है, तो माँ शरीर में मूलाधार में कुंडलिनी रूप से विराजित है, तो वहां की शक्ति है गणपति। जैसे हम गणपति अथर्वशीर्ष में देखते हैं, मूलाधार स्थितोसी नित्यम। तो हमारे शरीर में मूलाधार में जो 6 चक्रों का मूल आधार रूप चक्र है, मूलाधार, वहां पे गणेश जी का वास है। तो वहां से कुंडलिनी क्रम क्रम से ऊर्ध्वगमन करती है, और 6 चक्रों को कहा जाता है योग परक अर्थ में षणमुख कार्तिकेय की शक्ति माना जाता है। तो ये 6 चक्र है, वो उन्हीं का रूप है। तो मानो गणेश जी की और कार्तिकेय की शक्ति माँ की आराधना करती है, और माँ उन पर अपनी वात्सल्य की वर्षा करती हुई ऊपर आगे बढ़ती है, क्योंकि माँ है सुधा सारा अभिवर्षिणी, ललिता सहस्त्रनाम में आता है, तो उन्हें अमृत का पान कराती है। तो 6 चक्रों पर जो अमृत की वर्षा होती है, तो ये जैसे कि उनका माँ का वात्सल्य उनके ऊपर बरस रहा है, और आगे चलकर शिव से ऐक्य पाकर शिव शक्ति एक रूपिणी बन जाती है। तो हम भी यहाँ पे माँ से प्रार्थना करेंगी कि हे माँ, हम पर भी अपना पुत्रवत प्रेम बरसाना और हमें भी अपनाना। आगे मुझे लगता है एक नाम और हो जाएगा। तो 46 मंत्र, 46वां, ओम चक्रराज महामंत्र महा मध्यवर्यै नमो नमः। तो चक्रराज यानी यहाँ पे श्री यंत्र की बात है, उसका महामंत्र जो है, उस श्री यंत्र का, श्री चक्र का, उसको षोडशी मंत्र कहते हैं। और श्री यंत्र जो है वो महामंत्र, श्री यंत्र और श्री माता, ये तीनों में अभेद है। एक तो माँ, खुद माँ का स्वरूप, एक माँ का मंत्र रूप, और एक माँ का यंत्र रूप, तो ये तीनों में अभेद है। तो यहाँ पे उसके मध्य में, यानी उसके बीच में, केंद्र में, वर्ती यानी स्थित होकर, व्यापिनी होकर जो रहने वाली है, उस माँ को यहाँ पे नमो नमः वारंबार नमन किया गया है।
तो प्रत्येक देवता की उपासना पूजा के लिए एक मंत्र होता है। जैसे गणपति की उपासना करे तो ओम गंग गणपतये नमः, शिव जी करे तो ओम नमः शिवाय। और मंत्र की पूजा की यंत्र की एक उनका एक यंत्र भी होता है, यानी आलेख होता है। तो द्विमिति भी होता है, त्रिमिति भी होता है। जैसे श्री यंत्र का है मेरु और भूस्तार। तो यहाँ पे यंत्र जो है वो भौमितिक आकृतियां होती है, और मंत्र जो है वो देवताओं का एक तेजोमय दिव्य रूप होता है। तो हमारा जैसा हार्ड मांस का होता है ऐसा देवताओं का रूप नहीं होता है, मंत्रमय रूप होता है देवताओं का। तो इस तरह देवता, और जब मंत्र हम उच्चारण करते हैं सही तरीके से और यंत्र के ऊपर उसकी विधि विधान से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो दिव्य विग्रह, हमारे तेजोमय विग्रह हमारे सामने प्रकट होता है। तो देवता, मंत्र और यंत्र सभी अभेद है, एक रूप है। तो और उनकी जो पूजा विधि की जो रीति है उसको कहा जाता है तंत्र। तो ऐसे हमारे यहाँ अनेक मंत्र है, अनेक यंत्र है। जैसे अलग अलग नवग्रहों देवताओं के हैं, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, ऐसे अनेक यंत्र हैं। लेकिन इन सब में श्री विद्या उपासना में माँ ललितांबिका का जो श्री यंत्र है, श्री चक्र, ये चक्र राज, यंत्र राज कहा जाता है, शिरोमणि है, क्योंकि इसमें ये सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। यानी दूसरे कनिष्ठ है ऐसी बात नहीं है। वहां पे इस चक्र में, श्री यंत्र में अदृश्य रूप से 2816 देवी देवताओं, सारे दिक्पाल, आप जिसकी भी कल्पना करो, आपका जो भी इष्ट हो, विष्णु हो, शिव हो, सूर्य हो, गायत्री हो, जो भी देवी देवता हो, सभी का वहां पे वास है, उसका समावेश है, वहां वे विद्यमान है। तो ये यंत्र तीनों लोगों का प्रतीक है, और इसे त्रिपुर चक्र भी कहते हैं। और इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ महात्रिपुर सुंदरी ललितांबिका है, जो बीच में केंद्र में बिंदु रूप में शिव शक्ति एक रूपिणी के रूप में। तो ये परा तत्व, विश्वव्यापी शिव शक्ति का तत्व का मूर्त रूप जो है वो चक्रराज है। और यही श्री विद्या भी है। विश्व का पूरा निर्वहन, विज्ञान इसके द्वारा दर्शाया गया है, ब्रह्मांड को दर्शाया गया है, उसके चैतन्य स्वरूप को यहाँ अलग अलग आकृति, जैसे त्रिकोण है, अष्टदल कमल है, जैसे मेरे पीछे भी लगा हुआ है। तो इस तरह से वृत्त के द्वारा उसको दर्शाया गया है। तो ये दोनों विशेषणों से श्री चक्र को, यंत्र को नवाजित किया गया। क्या है? एक तो कहा क्या, राज और महा। तो ये दोनों विशेषण दर्शाते हैं कि इनकी महानता, श्रेष्ठता है। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है कि सर्व मंत्र स्वरूपिणी, सर्व यंत्रात्मिका, सर्व तंत्र रूपा, साथ में महामंत्रा, महायंत्रा, महातंत्रा, सर्वतंत्र, सर्व स्वतंत्र, सर्वतंत्रेशी, ऐसी माँ इस श्री यंत्र के केंद्र में, मध्य में, बिंदु स्थान में विराजित है। और वहां पे वो शिव शक्ति एक रूपिणी है, ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी है। और इसी बिंदु से जो ऊपर श्री चक्र या मेरे पीछे है, और उसके बिंदु में से सारे 9 आवरण विस्तारित प्रसारित होते जाते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार उसी से हुआ है। तो सृष्टि क्रम में उनकी माँ की जो कांति किरणें हैं उसी का प्रसारण होते होते पूरा ब्रह्मांड का विस्तार होता है। तो ध्यान श्लोक में हम कहते हैं, अरुणा करुणा तरंगिताक्षी अणिमादि विरावृताम मयूखैहि, मयूखैहि यानी किरणें। तो इस तरह विश्व व्यापक शिव शक्ति तत्व को दर्शाने के लिए उसके निरूपण के हेतु महर्षियों ने माँ के स्वरूप का आविष्कार इस श्री चक्र में उसके वृत्तों के रूप में, त्रिकोण के रूप में किया। और अणिमादि सिद्धि देवताएं जो है वो उनके आसपास घिरी हुई रहती हैं। तो उनकी कांति किरणों के सारे आवरण बने हुए हैं और मध्य में माँ विराजित है। तो हर एक व्यक्ति जो दीक्षा लेता है उसके लिए गुरु परंपरा होती है और एक मंत्र परंपरा होती है। तो जिसे आदि विद्या, कादि विद्या, सादी विद्या नामों से जाना जाता है। तो माँ जो मंत्र रूप से मंत्र राज में व्याप्त है और व्याप्त भी है और मध्य में भी है, उस माँ को बारंबार नमन है। तो मुझे लगता है आज का सत्र हम यहीं पे रोक लेते हैं और शांति मंत्रों के साथ सत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। सभी से प्रार्थना है कि जिस तरह से भी हो सके, आपका जो भी इष्ट हो, यहाँ पे माँ की बात चल रही है तो ये बात नहीं कि माँ ही सर्व, आपका विष्णु हो, कृष्ण हो, शिव हो, जो भी हो,
जुड़े रहिए, उसके साथ कांटेक्ट में रहिए। तो यही उद्देश्य है कि हम सबके ऊपर उस परम तत्व की, पर ब्रह्म स्वरूपिणी की कृपा वर्षा बरसती रहे। इसी माँ के प्रार्थना के साथ शांति मंत्र से साथ सत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक बार शिव जी का जय घोष करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी का आभार, मीर भाई का आभार, सभी साधकों का आभार और अर्चना जी का भी आभार। जय श्री कृष्ण।